अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। कभी कभी तारीख के औराक भी पलट कर देख लेने चाहिए और बड़ा नॉलेज मिलता है। जो कौमें तारीख से नहीं सीखती ना, उनका मुस्तकबिल भी तारीख रहता है, याद रखिएगा। एक ऐसा कहत जो 3 करोड़ से और एक एस्टिमेट के मुताबिक 6.5 करोड़ लोग, बाज एस्टिमेट्स के मुताबिक 3 करोड़ और बाज एस्टिमेट्स के मुताबिक 6.5 करोड़, इतने लोगों की जान ले गया। हम एक रफ इमेज लगा लेते हैं 5 करोड़। 5 करोड़ लोगों की जान ले गया एक ऐसा कहत जिसकी वजह जो है वो चिड़िया का शिकार बना। आप सोच के हैरान हो रहे होंगे कि चिड़िया का शिकार जो है उसका कहत साली से क्या ताल्लुक, और फिर ऐसी कौन सी कहत साली थी कि जिससे 3.5 से लेके 5 करोड़ लोग वो लुकमा अजल बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में बड़ी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के टॉपिक पे बात होने जा रही है। मगर अगर आप चाहें कि हर खबर पे आपकी नजर रहे और हर खबर से आप अपडेटेड रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट, कोई भी खबर मिस ना कर पाए। नाज़रीन, ये दौर है 1998 का, 1958। माओ ज़ेडोंग की गवर्नमेंट आ चुकी है चाइना में। कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है वो बरसरे इक्तदार है। जो लोग चाइना की हिस्ट्री जानते हैं उनको पता है चाइना इससे पहले एक बड़ी ही बिखरी हुई एक कौम थी। फिर कम्युनिस्ट पार्टी आती है, वो बड़े एक इनकलाबी किस्म के इकदामात लेकर आती है और एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है चाइना के माशरे के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के आने से। माओ ज़ेडोंग ने इसकी बुनियाद रखी, जो कि उस वक्त जिनको चेयरमैन माओ कहा जाता था। यूं कह लें कि उस मुल्क के सरबराह थे, वजीर आजम थे या सदर थे। अच्छा, अब जनाब इन्होंने आते साथ ही किया क्या, इन्होंने बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स की। रिफॉर्म्स किस तरह की? इन्होंने कहा कि जनाब जो इंडस्ट्री है और जो एग्रीकल्चर है, यानी सनत और ज़राअत, ये प्राइवेट बंदे का काम नहीं है, इसको हुकूमत खुद चलाएगी। जैसे भुट्टो साहब ने किया था, उन्होंने जिसे कहते हैं कौमिया लेना, उन्होंने नेशनलाइज कर दिया था, ज़रई इस्लाहात लेकर आए थे और जमीनों को उन्होंने जो है वो अपने काबू में कर लिया था। इसी तरह से जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी जैसे स्टील मिल वगैरह, इनको उन्होंने प्राइवेटाइज होने की, प्राइवेट थी मगर इनको उन्होंने सरकारी तहवील में ले लिया था। ये इंस्पायर्ड थे माओ ज़ेडोंग से। माओ कैप भी पहना करते थे भुट्टो साहब। अच्छा, अब इन्होंने ये जब उस रूल्स, जब ये लॉज इंट्रोड्यूस किए कि जमीन जो है वो सरकार की मलकियत होगी, आप उस पर हल चला सकते हैं, ये कौमिया ली गई है, नेशनलाइज कर लिया गया है। इन्होंने ज़रई इस्लाहात यानी कौमिया लेने के बाद एक बड़ी अजीबोगरीब कैंपेन निकाली। इन्होंने कहा जनाब कि ह्यूमन हाइजीन के लिए, यानी इंसान की अपनी पाकीज़गी के लिए और फसलों को बचाने के लिए चिड़ियों का शिकार बड़ा जरूरी है। चिड़िया नहीं होनी, होता क्या है, जो चिड़ी होती है ना, वो जो आप जब बीज बोते हैं फसलों के अंदर तो वो चिड़ी आके उनको उस बीज को उठा के खा लेती है, तो उससे फसल नहीं उगती है या फिर फसल को खराब कर देती है। तो अपनी ज़राअत की पैदावार बढ़ाने के लिए इन्होंने बड़े पैमाने पे एक कैंपेन चलाई, उसका नाम था द ग्रेट स्पैरो कैंपेन। स्पैरो कहते हैं चिड़िया को। तो जितनी भी चिड़ियाएं थी चाइना के अंदर, उनको मारने का फैसला किया गया। अब इसका तरीका क्या था? किसी के पास अगर बंदूक है तो बंदूक से निशाना लगाता था, गोले से निशाना लगाता था। लेकिन तरीकाकार एक और बड़ा इख्तियार किया गया कि ये चिड़िया को दरख्त की शाख पे बैठने नहीं देते थे, उनको हर वक्त उड़ाते रहते थे। तो ये चिड़िया जो थी ये थक के नीचे गिर जाती थी और जब नीचे गिरती थी तो उसको दबोच के ये मार दिया करते थे। ये चाइनीज ने एक तरीका इजाद किया था। ये परिंदे को इतना उड़ाते थे कि वो थक के गिर जाता था और फिर वो उसमें कई घंटे तक उसमें उड़ने की सकत नहीं होती थी, फिर उसको जमीन से पकड़कर उसको मार दिया जाता था। इसका नाम था द ग्रेट स्पैरो कैंपेन। इसके साथ साथ एक और कैंपेन निकली कि पूरे चाइना से चूहों का खात्मा किया जाए, पूरे चाइना से जो है वो मच्छरों का खात्मा किया जाए और पूरे चाइना से जो चमगादड़े हैं उनका खात्मा किया जाए। अच्छा, याद रखिएगा, अल्लाह की कोई भी बनाई हुई चीज जो है वो बेमकसद नहीं है, ये आपके इकोसिस्टम का हिस्सा होती है। इकोसिस्टम एक बड़ा यूं कह लें कि मजेदार कॉन्सेप्ट है, फिर कभी समझाऊंगा आपको कि इकोसिस्टम कितना जरूरी है। आपको इस मिसाल से समझ आ जाएगा जो अभी मैं देने जा रहा हूं आगे। हुआ क्या? हुआ ये नाजरीन कि जब इन्होंने बड़े पैमाने पे चिड़ी मार कैंपेन को आगाज किया और वो कामयाब हुई तो 1958 में इसका आगाज हुआ और 1960 में इस कैंपेन के समरात आना शुरू हो गए। चिड़ी मार कैंपेन के समरात आना शुरू हो गए। समरात क्या आना शुरू हो गए? हुए ये कि फसल मजीद बेहतर होने के बजाय फसल तबाह होने लग गई। अब ये परेशान हो गए कि चिड़िया तो रही नहीं कोई,
चिड़ियां तो हमने मार दी, तो अब भी फसल बेहतर क्यों नहीं हो रही है, बल्कि इसको तो पहले से ज्यादा यील्ड देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं वो दे रही है। तो पता ये चला कि ये जो चिड़िया थी ये सिर्फ और सिर्फ बीज नहीं खाती थी, ये उन कीड़े मकोड़ों को भी खाती थी, उन सुंडियों को भी खाती थी जो फसल को नुकसान देते हैं चिड़ियों से ज्यादा। जब चिड़िया खत्म हुई तो वो उनको मारने वाला, उन 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 कीड़े मकोड़ों को मारने वाला, खाने वाला, उन सुंडियों को खाने वाला कोई था नहीं। अब 1958 में उस तरह के जदीद स्प्रेज वगैरह तो होते नहीं थे, तो उस वजह से जो है वो सारी की सारी फसलें तबाह हो गई। 1960 से लेके अगले 8-10 साल तक इस कदर शदीद कहत पड़ा, इस कदर शदीद कहत पड़ा कि तकरीबन अंदाजे के मुताबिक बाज लोग 3 करोड़ कहते हैं जो मोहतात अंदाजा लगाते हैं, और बाज लोग इसको 5 से 7 करोड़ कहते हैं। आप यूं कह लें कि 5 करोड़ लोग लुकमा अजल बने सिर्फ एक गलती की वजह से। हुआ क्या कि जब ये इन्होंने चिड़ियों को मार दिया तो उससे बड़ी आफत ने जन्म ले लिया। वो क्या थी? उसे कहते हैं लोकस्टस या कहते हैं टिड्डी दल। अब ये टिड्डी दल का जब बच्चा बहुत छोटा होता है चिड़िया इसको खा जाती है, लेकिन जब ये बड़े हो गए तो फिर आपको पता है टिड्डी दल जो है पाकिस्तान में भी पिछले साल आया हुआ था टिड्डी दल, वो चंद मिनटों में पूरी की पूरी फसल खा जाते हैं। जब टिड्डी दल हमला आवर होता है ये आंधी की तरह आता है, चंद मिनटों में पूरी की पूरी फसल तबाह करके खा के चला जाता है। तो हुआ ये नाजरीन कि टिड्डी दल ने पूरे चाइना को अपनी लपेट में ले लिया। जो भी फसल चाहे वो जिस मर्जी चीज की क्यों ना हो, जिस मर्जी ही अजनास की क्यों ना हो, उस फसल को तबाह कर देते थे। यह हालत हो गई। यहां पे एक रिपोर्ट है जो मेरे सामने इस वक्त खुली भी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूं। उस रिपोर्ट में बताया गया कि ये पीएनआर को एक डोमेस्टिक रिपोर्ट सेवरल थाउजेंड केसेस वर पीपल 8 अदर पीपल यांग टोल्ड पीएनआर। ठीक है जी, पीएनआर सॉरी एनपीआर एक एजेंसी है, उसको 2012 में पता चला कि उस दौरान ऐसा कहता था कि लोगों ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया था। मां बाप बच्चे खा जाते थे, बच्चे अपने बूढ़े मां बाप खा जाते थे। यह हालत हो गई थी। ये इस कदर लोगों ने, और मैस मर्डरिंग हुई, लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, एक दूसरों की चीजों पर कब्जा। अगर किसी के घर में कुछ खाना पड़ा होता था तो लोग उसके घर पे हमला करके उस फैमिली को मार देते थे ताकि वो खाना उनको नसीब हो जाए। ये हालत थी चाइना में अगले 8-10 साल। ये एक गलती की वजह से, जो कि थी कि चाइना में चिड़िया को मारा जाए। अब देखिए तारीख कैसे कैसी अजीब चीजें आपको सुनने को मिल जाती हैं तारीख में, कि आप सोच सकते हैं कि चिड़िया मारने की वजह से करोड़ों लोग मर सकते हैं। इससे साबित क्या होता है कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज बेमकसद नहीं बनाई है। आपको अल्लाह ताला ने ये फ्री हैंड दिया है कि आप इल्म हासिल करके कायनात को तस्खीर करें, लेकिन बाज चीजें ऐसी होती हैं, वो होता है कुदरत के कामों में छेड़छाड़ करना। जो अल्लाह ने निजाम बनाया हुआ ना कुछ, उसको छेड़छाड़ उसके साथ नहीं करें, फिर ये होता है और आपको पता चल जाता है कि आपके साथ आपकी कितनी औकात है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक इन्फॉर्मेशन थी, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी नाज़रीन। अगर आपको पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।